इमरजेंसी इमरजेंसी, रेड अलर्ट सर। नॉर्थ वन प्रिजन में हमला हुआ है। टावर में कुछ लोगों ने कैदियों को बंदी बना लिया है सर। आप तुरंत बैकअप फोर्स भेजिए प्लीज। ओके, स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर चरण राज को भेज रहे हैं, आप डरिए मत। वो कैदी जिसने 10 साल की बच्ची का बेरहमी से किया था। ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ 4 ಪ್ರಕರಣ ಇದು। ಹಾಗಾಗಿ वो कल रात से पुलिस हिरासत से फरार है। इसके बारे में सिटी कमिश्नर संजय ने अब तक कुछ भी नहीं कहा। सर बुलेट्स। सर इसका क्या करना है? संस्कारों का पालन करने वाले को ही अंतिम संस्कार का अधिकार है। सीएम ऑफिस से कॉल आया है, कह रहे हैं इमरजेंसी है। सर मामला बहुत ही संगीन है सर। पूरी जेल अभी उनके कंट्रोल में है। गृह मंत्री उनके कब्जे में फंसे हुए हैं। सेंटर का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। सर कुछ पता है अंदर कितने लोग हैं? फिलहाल बता नहीं सकते। कब्जा करने के लिए इन्होंने जेल को ही क्यों चुना इसका भी कोई पता नहीं। सर उनकी मांगे क्या है ये भी नहीं पता। हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं। ही इज मिस्टर शेखर सर, ही इज मिस्टर परमेश्वर सर, और अंदर जो कुछ भी हुआ है वो सब ये दोनों आपको डिटेल में बताएंगे। श्योर। गुड लक। थैंक यू सर। सर सर आज सुबह 9 बजे ये घटना घटी थी। जेल प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए हमने सारे कैदियों को एक जगह इकट्ठा किया था। सामने वाले गेट से वीआईपी आएंगे। चलो चलो कैदियों को दूसरे गेट से भेजिए। चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? रुको रुको, वापस जाओ, अंदर जाओ सभी। सुनो जम्बूलिंगम, इन्हें कहाँ भेज रहे हो? सर ने सभी कैदियों को फंक्शन में भेजने के लिए कहा था। अरे अंडर ट्रायल कैदियों को ही आने के लिए कहा था, बड़े बड़े एक्यूज को नहीं। पता नहीं किसने बनाया तुम्हें जेल वार्डन। अभी इस वार्ड के सभी कैदी निकल चुके हैं। वो जगह भी आप देखोगे तो खाली ही है। बाकी टावर के कैदी बाहर जा सकते हैं, लेकिन टावर 6 के कभी नहीं, समझे? ओके सर। सर यहाँ के जेलर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। वो एक छोटी सी गलती को भी माफ नहीं करते। एक बार एक कैदी जेल से भागने की कोशिश में उन्हीं के हाथों से पकड़ा गया। जोर से हमारे सारे कैदी बहुत तंदुरुस्त हैं, है ना? हाँ सर। इसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। एक जगह तुम, मुझे मेरी बीवी से मिलना है। अरे हटो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जमानत मिली क्या? वकील ने कहा है कल जमानत मिल जाएगी। और पैसे? तुम चिंता मत करो, मेरे पति जेल में है, मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन पिताजी क्यों जेल में है? कोई बात नहीं है, तू रो मत। ये देख, अच्छा है ना? ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है, उसका पहला गिफ्ट है। विपक्षी दल के प्रतिरोध के बावजूद सरकार ने जेल प्राइवेटाइजेशन बिल को पास कर दिया है। इस बिल के खिलाफ समूचे विपक्ष ने अपना असमर्थन दिखाया है। सरकार ने सीबीआई के रिटायर्ड हेड वामन श्रीनिवासन को इस जेल प्राइवेटाइजेशन की जिम्मेदारी सौंपी है। जेल की प्राइवेटाइजेशन का हर तरफ भारी विरोध हो रहा है। इस प्राइवेटाइजेशन के लिए रिटायर्ड सीबीआई हेड वामन श्रीनिवासन और गृह मंत्री के साथ और भी अधिकारी आज जेल में आए हुए हैं। ओके, आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण करना। जेल को हम नहीं चलाएंगे, वो तो सरकार का काम है। हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। गलती किसी भी इंसान से हो सकती है और हमें उसे सुधारने का माहौल बनाना चाहिए, इसीलिए है ये प्राइवेटाइजेशन। ओके सर, हमने सुना है कि इस टेंडर के लिए आपने भ्रष्टाचार किया है, क्या ये सच है? What are you talking? I'm an ex-CBI, okay? And I don't know what this bribery and all that. Stop spreading all these rumors.
इस तरफ चलो जल्दी। हाँ, मेरे पीछे आओ। उसी वक्त हमारे अंदर के इन्फॉर्मर प्रसन्ना ने एक अहम इन्फॉर्मेशन दी। जेल में एक राउडी को मारने के लिए बाहर से एक गैंग आने वाला था। इस वजह से हमारा ध्यान इस ओर चला गया। मदन, तुम अंदर जाओ। कीर्ति। सर, इनकी डिटेल्स आने वाले कैदियों से मैच नहीं हो रही है, क्या करें? हे, कौन हो तुम लोग? आपको बताते आए हैं, आईडी कार्ड दिखाइए, अंदर जाइए। के साथ हम लगातार जेल के बाहर बने हुए हैं। सॉरी, वेरी सॉरी। शुरू करें। सभी को नमस्कार। थोड़ी देर पहले वामन श्रीनिवासन सर और होम मिनिस्टर सर और हमारे आदरणीय मधु कुमारन सर भी सेंट्रल प्रिजन के अंदर गए हैं। प्रिजन प्राइवेटाइजेशन की भूमि पूजा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और भी जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज 24 चैनल। कैमरामैन रमेश के साथ मैं आपकी लक्ष्मी। आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए ही हम ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अपनी गलतियों का एहसास किए बिना आप यहाँ कैदी बनकर रह सकते हैं या फिर गलती मानकर एक नया इंसान बनकर यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए है ये प्राइवेटाइजेशन। दुनिया के कई बड़े बड़े शख्स जेल जा चुके हैं। जेल से ही बड़े बड़े क्रांतिकारी और क्रांति की शुरुआत हुई है। ये तो आप जानते ही होंगे कि भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ था। मतलब इस जगह पर भगवान पैदा हुए थे। लेकिन बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि अंदर जो भी है वो राक्षस है। आप जैसा देखना चाहते हैं वैसे ही ये दुनिया आपको दिखाती है। याद रखना, अगर आप भक्त प्रहलाद की तरह होते हैं तो आपको सिर्फ भगवान नजर आएंगे। लेकिन अगर आप हिरण्यकश्यप बनकर रहेंगे, भगवान फिर भी दिखेंगे, लेकिन वो क्रोधित नरसिम्हा के अवतार में दिखेंगे। तो आपको अपने अंदर के क्रोध, घृणा और अहंकार सभी को अपने काबू में रखना होगा। क्रोधित हिरण्यकश्यप का क्या हुआ था जानते हैं? 6, 7, 8। वो कैसे कहते हैं इसे? वही मैं हूँ, तीनों लोगों का परमात्मा। हाँ, परमात्मा हूँ मैं, तीनों लोगों का। बूम। ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್, ಬಾಂಬ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉರಿತಾರೆ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸರ್. सर, बम कहीं दिख नहीं रहा। उसे कैसे भी ढूंढो। ठीक है सर। वो यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। समझिए सर।